वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पंजाब। आज हम लोगों का टॉपिक क्या था? सर्वेइंग में पढ़ रहे थे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे और बुक है आपका क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन 6 सेमेस्टर सिविल का। चलिए देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन है क्या है, फाइंड आउट ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर लाइम कंक्रीट। अब हम लोग पहले जो कर रहे थे वो क्या था, सीमेंट कंक्रीट पे डिस्कस कर रहे थे। अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, लाइम कंक्रीट के बारे में। तो हम लोगों ने देखा था कि उसका रेशियो जो था वो कुछ अलग था, बट जो लाइम कंक्रीट का रेशियो होगा ये कुछ अलग होगा। और लाइम कंक्रीट का जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। लाइम कंक्रीट का कितना होगा, 1:2 रेशियो का सिर्फ ओनली होता है। और ये फिर सिर्फ 1:2 ही का होता है। जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग होता है, जैसे सीमेंट कंक्रीट में फाउंडेशन लेवल में 1:4:8 होगा, या फिर उसमें 1:5:10 होगा। इसमें क्या होता है, लाइम कंक्रीट में सिर्फ एक ही होता है 1:2। और ये क्या होता है, 1 क्या है, लाइम है, और सेकंड जो है 2 है वो सुर्खी है, सुर्खी मोटार। तो चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। फाइंड आउट द ड्राई मोटार रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर लाइम कंक्रीट। अब इसमें हम लोग लाइम कंक्रीट में सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने सबसे पहले बताया था कि रेशियो को प्लस कर देते हैं। रेशियो क्या है हमारा, सेम प्रोसीजर होगा 1:2। ये क्या हो जाएगा, लाइम और सुर्खी है, लाइम और सुर्खी। क्लियर है। अब इसको सम करेंगे तो 1+2 = कितना हो जाएगा, 3। और हमने बताया था जो आपको इसका जो 1 क्यूबिक मीटर लाइम कंक्रीट का जो वॉल्यूम होगा वो आपको मैंने बताया कि लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिससे आपको देख सकते हैं कि जितना भी जो यूनिट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं वो सारा कुछ मैंने उसमें दे दिया है। तो यहाँ पे टोटल क्या है, टोटल ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर, इसका भी यूनिट क्यूबिक मीटर होगा, लाइम कंक्रीट। इसका कितना होता है वैल्यू, 1.40 क्यूबिक मीटर। ठीक है, 1.40 क्यूबिक मीटर होगा। ये चीज़ आप याद रखना पड़ेगा कि लाइम कंक्रीट का कितना होता है, 1.40 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे हर एक का लाइम का भी निकालना है और सुर्खी का भी सेपरेट निकालना है। तो लाइम का क्या होगा, लाइम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लाइम का 1 है और मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 के साथ, और फिर डिवाइड कर देंगे टोटल जितना आया है हमारा सम करके 3 के साथ। तो इस वैल्यू को जो हम लोग निकालेंगे उसका है, मैं एक बार इस बार सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 मल्टीप्लाई बाई 0.40, कितना है 0.4, फिर डिवाइड कर देंगे हम 3 के साथ, वैल्यू कितना है 0.13। तो कितना आ जाएगा हमारा 0.13 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। अब निकालेंगे सुर्खी का। सुर्खी का क्या है, 2 है, यानी कि 2 × 0.40 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका वैल्यू उसी तरह करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, 0.27 क्यूबिक मीटर। ये भी हमारा किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में आएगा। फिर हम लोग लिखेंगे मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर, क्योंकि हम लोग किसके लिए 1 क्यूबिक मीटर लाइम कंक्रीट के लिए निकाल रहे हैं, कितना रेशियो निकाल रहे हैं, 1:2 का रेशियो निकाल रहे हैं। तो इस चीज़ को लिख देना है, मटेरियल फॉर 1 क्यूबिक मीटर लाइम कंक्रीट
1:2। लाइम का वैल्यू कितना निकल गया? 0.13 क्यूबिक मीटर। सुर्खी का कितना निकला? 0.27 क्यूबिक मीटर। अच्छा, एक चीज़ है, जो सुर्खी होता है एग्रीगेट ब्लास्ट, इसमें क्या होगा, ब्रिक ब्लास्ट, यानी कि जो ब्रिक का टूटा हुआ जो यूज़ करते हैं ना सुर्खी में, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं उसमें। ठीक है, जो ब्रिक का छोटा छोटा स्मॉल पार्ट्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, उसका वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, ब्रिक ब्लास्ट। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1.00, मतलब 1 क्यूबिक मीटर होता है। ये सिंपल है, 1 होगा। और ध्यान रखना कि ब्रिक ब्लास्ट यूज़ करते हैं, एग्रीगेट ब्लास्ट उसको हम लोग बोलते हैं। सॉरी, इसको एग्रीगेट ब्रिक ब्लास्ट बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो हमारा जो होगा वो क्वेश्चन होगा ब्रिक्स से रिलेटेड, और ब्रिक्स को हम लोग ब्रिक्स वर्क को समझेंगे। अब हम लोग जो ब्रिक वर्क में यूज़ करेंगे, इसमें 2 तरह का मोटार यूज़ करते हैं। एक फर्स्ट जो है इन सीमेंट मोटार, इन सीमेंट मोटार, और एक लाइम मोटार। सीमेंट मोटार का जो रेशियो होगा वो 3 से लेकर 8 तक होता है। जैसे क्या है, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 और 1:8। क्लियर है? और जो हमारा लाइम का होगा वो हमारा क्या होगा, 1:2 से लेकर 4 तक, 1:3 और 1:4। क्लियर? तो लाइम का तो आपको मैंने बताया है कि उसका जो वैल्यू जो होगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि हम लोग इसमें क्या यूज़ करेंगे। क्लियर है? अब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग किस वे में सॉल्व करते हैं उसको अब क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स मेसोनरी। तो क्या है हमारा ड्राई मटेरियल, तो हम लोग इसमें निकाल ही रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, मगर हमारा क्या है 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स मेसोनरी पे काम कर रहा है। तो हमारा यह क्या हो गया, ब्रिक वर्क में काम कर रहे हैं। और इसमें क्या करेंगे, सीमेंट और सैंड यूज़ करेंगे, सीमेंट सैंड मोटार। यानी कि ये साफ क्लियर कर दिया है कि हमारा जो है हम लोग सीमेंट सैंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि सीमेंट मोटार में लाइम नहीं है। तो 1:5 हमारा क्या होगा, 1:5 मैंने आपको बताया था कि 3 से लेकर 8 तक हमारा सीमेंट में आएगा। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, तो सीधी क्या लिखेंगे, रेशियो इसका क्या हो गया जो दिया हुआ है हमारा 1:5। वो क्या है, देखिए मोटार में हमेशा सीमेंट मोटार में, क्योंकि ब्रिक वर्क में क्या लगता है, मोटार यूज़ होता है, और उसमें क्या होगा, सीमेंट और सैंड ही होगा। तो हमेशा सीमेंट पहले होता है, सीमेंट, और दूसरा क्या है, सैंड जो रेता यूज़ करते हैं। सीमेंट 1 दिया है और सैंड हम लोग कितना हिस्सा दिए हैं, 5 हिस्सा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पहले सम करेंगे। सम करेंगे तो 1 + 5 ईजी है, 6 कर देंगे। अब हमारा टोटल निकालेंगे ब्रिक मेसोनरी का। टोटल ड्राई मोटार required for 1 cubic meter brick masonry। ब्रिक मेसोनरी कितना है, 0.30 क्यूबिक मीटर में होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बताया कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.30 क्यूबिक मीटर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बार बार बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में कि वहाँ से आप याद कर लीजिएगा कि किसका कितना होगा, ब्रिक मेसोनरी का कितना होगा, लाइम का कितना होगा, सीमेंट का कितना होगा। ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपको याद होगा तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सीमेंट का। सीमेंट का क्या निकालेंगे, सीमेंट हमारा कितना दिया, 1 दिया है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 के साथ, और डिवाइड किसके साथ करेंगे, 6 के साथ। तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, 0.05 क्यूबिक मीटर में आएगा। बट आपको पता है कि सीमेंट जो है वो हमारा, पहले सीमेंट का भी नहीं निकाले, सीमेंट का भी वॉल्यूम हमको देना पड़ेगा, क्योंकि पर केजी एक बैग हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक बैग हमारा 50 केजी का होता है, 50 केजी का होगा, तो उसका वॉल्यूम हमारा कितना होगा, 28.8। तो ये जो वैल्यू निकला इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.8 के साथ। ठीक है, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.44 बैग में आ जाएगा। ठीक है, एक बैग से थोड़ा ज़्यादा लगेगा सीमेंट। अब देखिए हम लोग सैंड निकालेंगे। सैंड का वैल्यू क्या होगा, सैंड हमारा कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाई 0.30। देखिए तो SP महाजन और संजय महाजन का जो बुक है उसमें थोड़ा बहुत एरर है, उस चीज़ को आप देखिएगा, क्योंकि मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो मैं आपको सब अच्छे से चेक करके ही बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे थोड़ा बहुत एरर, यहाँ पे 30 की जगह में 33 दिया हुआ है। तो जगह जगह में वो लोग थोड़ा एडिटिंग प्रॉब्लम हुआ है। तो उम्मीद रहे कि आप अच्छे ढंग से सॉल्यूशन करें, रट्टा ना लगाएं। ठीक है, और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, इसका वैल्यू आएगा 0.25। ये हमारा सैंड किस में आएगा, क्यूबिक मीटर में। अब आपको पता चल गया सीमेंट हमारा बैग में आता है, सैंड हमारा कितना किस में आता है, क्यूबिक मीटर में आता है। लाइम भी हमारा क्यूबिक मीटर में आता है। ये जो आपका इसमें हाइड है, जो आपको क्वेश्चन मिलता है सेक्शन ए में यूनिट्स लिखने का, उसमें से आपको इसका नंबर मिल सकता है, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है इसमें। तो आप वहाँ पे इसको लिखिएगा तो आपका आंसर मिलेगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो साथ के साथ में 5 मार्क्स तो कर ही रहे हैं, और आपको ऑप्शन में मिल रहा है कि यदि वो क्वेश्चन पुटअप है ऊपर में, तो आप ज़रूर देखिएगा। कहीं यदि आप उसको लगता है कि हमें नहीं आता है, मगर यहाँ से आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं कि आपको ये याद है, तो उसका यूनिट भी यही होगा। ठीक है, ईजी है। फिर इसमें हैंड्स में डाल दीजिए कि आपका सीमेंट कितना हुआ। ठीक है, हाँ, ब्रिक्स वाले में एक चीज़ और लिखा जाता है कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेजनरी में, उसको आप लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेसनरी कितना होगा, 500 नंबर्स। ठीक है, 500 नंबर्स, यानी कि 1 क्यूबिक मीटर 1 क्यूबिक ब्रिक मेसनरी में हम लोग का 5, ये याद करना पड़ेगा। ये आपका कहीं वैल्यू से निकलेगा नहीं। ठीक है, और आप सिर्फ जब आपको आंसर में लिखिएगा तो आप लास्ट में लिख लीजिएगा मटेरियल रिक्वायर्ड हमारा कितना हो रहा है। मटेरियल रिक्वायर्ड जो बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप सीमेंट का डाल दीजिए, सीमेंट डाल दीजिए 144 बैग्स। ठीक है, सैंड कितना निकल गया, ये देखिए आपका 124 निकला है। सैंड कितना निकल गया आपका 0.25, और नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना हो गया, ब्रिक्स ब्लास्ट कितना होगा 500। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके ऊपर में आप लिख सकते हैं, जगह कम होने के कारण से ऐसा किए। अच्छा, शायद आपको दिखा नहीं होगा, ये मैंने लिख दिया है, सीमेंट 1:4, सैंड का इतना वैल्यू। ये पेपर ख़त्म होने के कारण मैं इस जिस जगह पे नहीं लिखा वहाँ पे लिख सकते हैं आप, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स मेसनरी इन सीमेंट 1:5। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपको मिलेगा इसी क्वेश्चन से, जो ब्रिक्स मेसनरी का ही सॉल्व किए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे। चलिए अब हम लोग 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या, फाइंड आउट ड्राई मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स मेसनरी। अब हम आपको पता है कि हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं ब्रिक्स मेसनरी पे, तो ये ब्रिक्स मेसनरी है, मगर थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे लिख दिया है इन लाइम मोटार
1:4। जनरली मैंने बताया था आपको 1:4 ओनली ज़्यादातर यूज़ होता है हम लोगों का, तो 1:4 का ही रेशियो हम लोग इस पर यूज़ कर रहे हैं। अब ब्रिक मेजनरी में लाइम मोटार का बात होगा, तो लाइम मोटार में 1:4 में क्या होगा, 1 हमारा क्या होगा, लाइम होगा, और 4 सुर्खी होता है, क्योंकि जो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में सुर्खी का, जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे बताया था वहाँ पे सैंड और मोटार का लिखा हुआ था, सैंड और सीमेंट और सैंड का बात जिक्र था, जितना 1:4 5 वाला, यहाँ पे 1:4 से सिंपल ही दिया है, मगर यहाँ पे क्या है कि आपका लाइम मोटार की बात है, तो 1 हमारा तो लाइम हो गया, बट 4 क्या है, वो सुर्खी होगा। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में आएंगे हम लोग। रेशियो 1:4 क्या होगा, लाइम सुर्खी। जनरली हम लोग 1:4 का ही यूज़ करते हैं। अब इसको सम कर लेंगे, इजी स्टेप है। 1 + 4 = कितना हो जाएगा हमारा 5। क्लियर है। अब टोटल निकालेंगे, टोटल ड्राई मोटार फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मेजनरी। ब्रिक मेजनरी 0.30 क्यूबिक मीटर। ओके, अब देखिए हम लोग ब्रिक मेजनरी में 0.30 यूज़ करते हैं। अब आपका एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लाइम में तो सर आपने बताया था 40 होता है। यस, लाइम जो होता है, लाइम में होता है 0.40 वॉल्यूम, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लाइम जो था वो लाइम कंक्रीट था, और यहाँ पे हम लोग लाइम कंक्रीट के बारे में नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा लाइम मोटार है। अब आपको पता ही है कि कंक्रीट अलग होता है और मोटार अलग होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मोटार की बात की गई है, और वो किस चीज़ में बताया गया है, ब्रिक्स मेजनरी में, और उस टॉपिक में क्या था, हमारा कंक्रीटिंग में काम हो रहा था। क्लियर है। तो यहाँ पे ब्रिक्स मेजनरी में हमारा क्या होगा, 0.30 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। अब सेम वही चीज़ है, पहले लाइम को निकालेंगे, तो लाइम का क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 के साथ, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 5 से, वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 0.6 क्यूबिक मीटर। सुर्खी का निकालेंगे, इसमें क्या दिया है हमारा, 4 दिया है सुर्खी, 4:1:4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.30 डिवाइडेड बाय 5, इसका वैल्यू निकल जाएगा 0.24 क्यूबिक मीटर। क्लियर है। अब मैंने बताया था कि ब्रिक्स मेजनरी है, तो कितना होगा ब्रिक्स इसका, नो नंबर्स, ये हो जाएगा 500 नंबर्स। क्लियर है। अब सेम वही लाइन लिख दीजिए आप, material required for 1 cubic meter bricks masonry, bricks masonry in lime mortar 1:4 ये मैंने लिखा था आपका, ठीक है, ये मैंने लिखा था मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक्स मेजनरी इन लाइम मोटार इन 1:4 लाइम 0.06 क्यूबिक मीटर, सुर्खी इतना लिखे थे, ब्रिक्स ये वीडियो में आया नहीं था क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन करते गया, मैं सेटअप नहीं कर पाया था कैमरा का। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी जो ब्रिक्स मेजनरी है ये आपको समझ में आया होगा। और दूसरी बात है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को आप फॉरवर्ड कीजिए। और मैं बार बार यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जितना क्राउड हमारे वीडियोस में आएंगे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। यदि आप क्राउड को कम करते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन में यदि डाउन जाती है, तो मेरा भी इंटरेस्टेड या थोड़ा कम रहता है। आपने देख ही रहा हो कि मैंने बहुत ज़्यादा गैपिंग दे देता हूँ। तो यदि आप रेगुलर देखते हो या फिर इस चीज़ को समझते हो कि हाँ भाई आप फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि आपका यदि आप हेल्प कर रहे हो तो हम देंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रहा हूँ ये टाइम हमारा बर्बाद ना हो, ठीक है। क्योंकि एक सॉल्यूशन करने में आपको पता ही है कि कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि आप खुद स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो मैं जो टाइम आपको दे रहा हूँ वो टाइम जगह में यूज़ हो,
उन बच्चों तक पहुँचे जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जितना नॉलेज है उसके बेस में आप लोगों को बेहतर से बेहतर नॉलेज देने का कोशिश करूँगा। और मार्क्स आपको मेरा इम्पोर्टेंस पता ही है कि मेरा इम्पोर्टेंट खाली नहीं जाता है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 2019 में इसका जो 4th क्वेश्चन मैंने बताया था आपका ब्रिक्स मेसोनरी का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आपको बता रहा हूँ कि वही क्वेश्चंस आपको मैं इस चैनल में आपको मिलेगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन यदि आएगा भी तो मैं पहले ही बता दूंगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको नॉलेज के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो पे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा।